हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आपके अपने थियो गुरु चैनल पर आपके लिए एक और छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिससे आपको जीएसटी में मिलने वाली कंपोजिशन स्कीम के बारे में पता चलेगा और साथ ही इसके फायदे भी पता चलेंगे। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है मऊ जिले में रहने वाली रिया जैन की। रिया का दिल फैशन की दुनिया में धड़कता था। उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में ही एक फैशन बुटीक शुरू किया और उस बुटीक का नाम उसने रंगीली रखा। रिया खुद कपड़े डिजाइन करती थी और उनमें जान डालती थी। कस्टम मेड कुर्तियां और ड्रेसेस बनाने में तो उसका जवाब ही नहीं था। धीरे धीरे रिया की बुटीक की चर्चा होने लगी। कॉलेज की लड़कियां और यहाँ तक कि ऑफिस जाने वाली महिलाएं तक उसकी बनाई हुई ड्रेस को प्रायोरिटी देने लगी। एक दिन ऐसे ही रिया के मोहल्ले में रहने वाली मालिनी सक्सेना की मुलाकात रिया से हुई। मालिनी पेशे से एक जीएसटी प्रैक्टिशनर थी, जो कि रिया की बुटीक में अपनी ड्रेस बनवाने के लिए आई थी। हेलो रिया, कैसी हो? अरे मालिनी जी, मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ रिया, बस तुमसे अपनी एक ड्रेस डिजाइन करवानी थी, उसी सिलसिले में तुमसे मिलने आई थी। जी मालिनी जी, बिल्कुल। बातों में रिया और मालिनी में जीएसटी की बातें होने लगी। रिया, तुम्हारी मेहनत और ऊपर वाले की कृपा से तो तुम्हारा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ मान लीजिए, बस आप लोग का प्यार है। तो क्या रिया, तुमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है? क्योंकि आज के समय में तो बहुत ही जरूरी है। नहीं मान लीजिए, सोच तो रही थी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन अभी मेरा टर्नओवर इतना है नहीं, और फिर दूसरा डर मुझे सरकारी कामों में होने वाली सिरदर्दी से भी है। हर महीने रिटर्न फाइल करना, टैक्स काटना, बिल बनाना, ये सब मेरे लिए बहुत झंझटी काम है मान लीजिए। रिया की ये बातें सुनकर पहले तो मान लीजिए मुस्कुराई और फिर रिया को समझाते हुए बोली, रिया, तुम्हारा बिजनेस तो अभी छोटी बिजनेस की कैटेगरी में आता है और तुम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर क्यों नहीं हो जाती हो? ये बहुत आसान और छोटे कारोबारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रिया ने पूछा, कंपोजिशन स्कीम ये क्या होता है मान लीजिए? कंपोजिशन स्कीम जीएसटी के अंडर ही आता है। ये स्कीम उन व्यापारियों के लिए है जिनका बिजनेस छोटे लेवल पर होता है और जिनके पास ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता है। इसमें कम टैक्स देना होता है और साथ ही इसमें क्वार्टरली टैक्स ही भरना होता है, मतलब हर महीने टैक्स भरने से फुर्सत। और तो और इसमें टैक्स का कैलकुलेशन सालाना टर्नओवर पर होता है और रिटर्न भरना भी बहुत आसान होता है। ये सब सुन के रिया को काफी राहत मिली और अगले ही दिन रिया ने मालिनी से कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इस तरह से रिया ने अपने बचे हुए पैसों से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, ये तो थी रिया की कहानी। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो उस स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए आगे और अच्छी कहानी लाने के लिए। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।